सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो लेकर। मुझे ऐसा लगता है टॉपिक पुराना है, बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। वीडियो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं कवर करने जा रहा हूँ शायद वो पुराने हैं। हमारे पास जब कोई बच्चा आता है इंग्लिश के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, तो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, आज हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं आज 3 क्वेश्चंस कवर करूँगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बच्चे पूछते, वो हर एक का ही एक कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है। लाइक जब भी हमारे घर में कोई कारपेंटर घुस जाए लाइक काम करने के लिए, या मिस्त्री आए काम करने के लिए, तो हम भी उनसे यही पूछते हैं, या जो हमारे जो नियर एंड डियर वंस जो आए हैं वो चीज़ देखने जो बन रही है, वो भी हमसे यही पूछते हैं कि कब होगा, कि ये काम कब तक हो जाएगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, राइट। तो ऐसे ही जब हमारे पास बच्चे आते हैं पूछने के लिए कि सर हमें इंग्लिश स्पोकन का करना है, तो कितना टाइम लगेगा, इसका आंसर ना किसी भी ट्रेनर के पास नहीं है। इसका आंसर सिर्फ आप लोगों के पास है, राइट। जैसे आप गूगल से चीज़ें डाउनलोड करते हो ना, गूगल पे चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। 1 मूवी, 2 मूवी, 4 मूवीज़ आप डाउनलोड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके वाईफाई की स्पीड और आपके कितनी उसकी कैपेसिटी रह चुकी है, उसके ऊपर है कि आप कितना ले सकते हो, कितना डाउनलोड कर सकते हो। गूगल के पास कुछ नहीं ख़त्म हो रहा। सेम इज़ द केस विद अस। आप हमसे जितना मर्जी डाउनलोड करवा लीजिए अपने में, हम करते रहेंगे। वो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी ऑनेस्टी है, आपका हार्डवर्क है, आपकी प्रिजर्वेंस है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब एंड ग्रैस्प कर रहे हो और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ हमारे पास 2 घंटे 4 घंटे की क्लास लगा के बोल रहे हैं कि सर आपने 40 डेज़ बोला था, 45 डेज़ बोला था। सॉरी, दैट इज़ नॉट द केस। वो ऐसे नहीं चलेगा। तो इट्स टोटली अप टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इट्स टोटली अप टू यू। हम नहीं इसके बारे में कुछ बता सकते कि कितना टाइम लगेगा। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को या आंसर को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो डेफिनेटली इसका आंसर है, अगर आप बोलें कि हमें सर्वाइवल इंग्लिश सीखनी है। अब सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है? कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई कन्वर्सेशन चल रही है, आपको उस कन्वर्सेशन का पार्ट बनना है। एटलीस्ट आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, आप आंसर दे सकें, सुनना आप ले रहे हो, इंग्लिश सुन रहे हो तो आप समझ सकें। दैट इज़ द सर्वाइवल इंग्लिश, जहाँ पे आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर, राइट। तो हाँ, सर्वाइवल इंग्लिश के लिए आप बोल सकते हो कि 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक आप सर्वाइवल इंग्लिश कम से कम सीख सकते हैं, राइट। तो आपका जो फर्स्ट है क्वेश्चन कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो उसके लिए डेफिनेटली देयर इज़ नो आंसर, बट येस, फॉर सर्वाइवल इंग्लिश इट वुड टेक 1 to 2 months, राइट। सो आपका जो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आया है सबसे ज़्यादा, वो है कि इंग्लिश लर्न करते हुए हम मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें टेक केयर करनी चाहिए जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं। लाइक वी आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पॉइंट, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, राइट। तो सबसे बड़ा पता है क्या है, सबको ऐसा लगता है कि हमें ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे लगता है सारे इंग्लिश ट्रेनर्स ही ये बोलते हैं कि गो एंड बाय कोई भी एक ग्रामेटिकल बुक ले आओ, पहले ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तब आप बोल पाओगे, अदरवाइज़ नहीं बोल पाओगे। मेरा उन सबके लिए एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ नहीं सीख के आता, राइट। कोई भी लैंग्वेज, मतलब वर्ल्ड के कहीं भी आप कहीं भी पैदा हो रहे हैं, तो आप कहीं भी कुछ सीख के नहीं आ रहे हैं। जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, सभी होते हैं, तो वो आपको कैसे सिखाते हैं अपनी मदर टंग। चाहे वो केरला में बच्चा है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे पंजाब में है, पंजाबी सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, राइट। तो वो मदर टंग कैसे सीखता है? मदर टंग सीखने के लिए वो ऐसा तो नहीं है पहले उसे बताते हैं हम कि क्रिया है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये प्रनाउन है, ये नहीं सिखाते हम। सबसे पहले हम उसे मम्मा मम्मा ऐसे बोलना सिखाते हैं, राइट। तो वो क्या हम ग्रामेटिकल नहीं स्ट्रॉन्ग कर रहे उसे। तो फर्स्ट इज़ डोंट लर्न ग्रामेटिकल थिंग्स
टू मच, इतना नहीं आपको ग्रामर में घुसना। आप सीखिए ग्रामर के कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स सीखिए। ज़्यादा ग्रामर में घुसोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, रिजल्टेंटली आप उसे छोड़ दोगे बोर होके। तो ग्रामेटिकल इतना बीच में मत घुसिए। देखिए ग्रामर किसके लिए ज़रूरी है? ग्रामर ज़रूरी है जिन्होंने रिटन इंग्लिश के एग्ज़ाम्स देने हैं या रिटन कोई पेपर देना है उस लैंग्वेज के रिलेटेड, उनके लिए ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप कुछ सर्वाइवल इंग्लिश जानना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन का एक गैप ख़त्म करना चाह रहे हैं आप, तो बहुत है। आप ग्रामेटिकल में ज़्यादा स्ट्रांग ना होके स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें सीख लेंगे तो बहुत है। अब जैसे बचपन में हम सिर्फ भूख बोलते थे तो सामने वाला समझ जाता है कि यस ही इज़ हंग्री और शी इज़ हंग्री, तो वो आपको दे देते हैं खाना वाना एंड ऑल। थर्स्टी बोल देते हैं आप, प्यास बोल देते हैं तो आपके पास पानी मिल जाता है, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत हैं। अब अगर सर्वाइवल इंग्लिश के लिए कोई आपसे पूछे वेयर इज़ राहुल, तो आप बोल देंगे अगर राहुल प्लेइंग, तो पता चल जाएगा कि राहुल खेल रहा है, राइट। तो दैट इज़ द सर्वाइवल इंग्लिश। अगर आप इतने से भी स्टार्ट करेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही बोलो, कोई आपसे पूछ रहा है इंग्लिश में बड़े बड़े सवाल और आप सिंगल दे के छोड़ रहे हो, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग कि स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट शुड बी योर स्टेप 1, कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सिंगल वर्ड्स बोल के, राइट। एंड सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि हम रीड कर रहे हैं इंग्लिश या हम लिसन कर रहे हैं, हम बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने लग जाते हैं, वीडियोस देखने लग जाते हैं, मूवीज़ देखने लग जाते हैं जहाँ पे वीडियोस आ रही हैं हमारी इंग्लिश के नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि यस हमें आ गई इंग्लिश। स्पीक कौन करेगा? उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? रीडिंग और लिसनिंग करने से आपको कोई भी लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप सीख जाओगे। आप हो सकता है नई नई चीज़ें उसके बारे में सीख हो, लेकिन जब तक आप खुद बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं फ्लुएंटली बोल पाएंगे। फ्लुएंटली भी नहीं, मतलब नॉर्मली भी नहीं बोल पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बोलने की। क्योंकि अगर आप अकेले में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या मिरर के आगे नहीं कर रहे हो तो आप किसी और के सामने कैसे बोल पाओगे, राइट। तो स्पीक लाइक आप पहले अकेले में बोलना सीखिए, फिर आप घर में बोलिए, फिर आप अपने नियर एंड डियर वंस या अपने ग्रुप्स में बोलिए, फ्रेंड सर्कल में बोलिए। उसके बाद आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में या मीटिंग्स में आप बोल पाएंगे, राइट। तो थर्ड वन वुड बी रीडिंग एंड लिसनिंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग ऑल्सो, राइट। तो ये है कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं इंग्लिश सीखते हुए। थर्ड जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आया है वो ये है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे। तो करेक्ट वे क्या है इंग्लिश लर्न करने का, कि हम ऐसा क्या करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें इंग्लिश लर्न करने के लिए। तो स्टेप 1 इज़ लर्न बेसिक वर्ड्स। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि लर्न बेसिक वर्ड्स लाइक हंग्री, थर्स्टी, है ना, ऐसे राहुल प्लेइंग, मतलब ऐसे सिंगल वर्ड्स या 2 वर्ड से आप अपनी बात समझा सकें। दैट इज़ योर सर्वाइवल इंग्लिश एंड दैट शुड बी योर प्रेफरेंस एज ऑन स्टेप 1। आप इससे ज़्यादा अभी ना ज़्यादा करिए, थोड़ी साथ में ग्रामेटिकल वीडियोस छोटी मोटी 10-15 मिनट की यूट्यूब पे देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस, यू कैन वॉच माय वीडियोस टू स्पीक सम ऑफ द बेसिक वर्ड्स। आप उनको सीख सकते हैं। गूगल पे एक लिस्ट पड़ी है 1500 बेसिक वर्ड्स की, आप वो सीख सकते हैं। 1500 की एक पड़ी है, 3 से 5000 की एक पड़ी है। तो ऐसे आप स्टेप वाइज जाइए। आप बोलो कि मैं स्टार्टिंग में ही फ्रेजेस बोलनी स्टार्ट कर दूं तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो सेकंड वुड बी, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। 2 बच्चे हैं, एक को हम हिंदी स्पीकिंग फैमिली में रख रहे हैं, एक को हम इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में रख रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में अगर बच्चे को प्यास लगेगी तो वो थर्स्टी बोलेगा, दूसरी जगह प्यास बोला जाएगा। फर्स्ट वन पे हंग्री बोला जाएगा, दूसरे पे भूख बोला जाएगा, एक में मम्मा बोला जाएगा, दूसरे में मोम बोला जाएगा। तो इस जो इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं ना, वो लर्निंग इन्वायरमेंट है हमारा, उसको मेथड बोलते हैं, मेथड ऑफ लर्निंग एक्विजिशन। जब आप कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन का मेथड अपनाते हैं, इन्वायरमेंट से जब आप सीखते हैं, उसको मेथड बोलते हैं ये लैंग्वेज एक्विजिशन का। तो वहाँ से सीखें, मेन इज़ योर इन्वायरमेंट।
जब आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप वहाँ से 100 नहीं 1000% सीखोगे. एज पर मी दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, एनी लैंग्वेज, राइट. तो सेकेंड वुड बी दैट. थर्ड, एक चीज़ का ध्यान रखिए, सबको ये लगता है कि हम जितनी फास्ट बोलेंगे उतना हम अच्छा बोलेंगे, हम उतना फ्लुएंट बोलेंगे, उतना फ्लुएंसी दिखेगी हमारी. डोंट गो इन टू दैट. होता क्या है, जब आप तेज़ बोलते हो ना, आपका माइंड फिर वर्ड्स ढूंढने लग जाता है कि आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना, आगे क्या बोलना. तो जब आप वर्ड्स ढूंढोगे, आप वर्ड से लैग कर जाओगे, बिकॉज आप इतना फ्लुएंट हो ही नहीं. आप तो शो ऑफ कर रहे हो, आप तो फास्ट बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच वर्ड्स. तो आप स्लो बोलेंगे. जब आप स्लो बोलना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपके पास आगे क्या बोलना है उसके लिए वर्ड्स होंगे. जब आपके पास वर्ड्स होंगे, आप रुकोगे नहीं. अदरवाइज क्या होगा, दीज आर सम ऑफ द फिलर्स. या हम स्टक हो जाएंगे, या हम फ्रीज हो जाएंगे, या हम नर्वस फील करेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स नहीं है. एक लाइन तो हमने बड़ी जल्दी बोल दी, लेकिन अगली लाइन के लिए हमारे पास वर्ड्स ही ख़त्म है. क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को बोलने के लिए या सोचने के लिए टाइम नहीं दिया है. सोचने के लिए टाइम नहीं दिया तो बोल नहीं पाए हैं. इससे होगा क्या, जब आप आराम से बात करेंगे तो इससे होगा क्या, इसमें होगा आपका क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स आएगी, आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, फिलर्स रिड्यूस होंगे, आपकी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो स्पीकिंग है ओवरऑल वो एक इम्प्रेसिव स्पीकिंग बन जाएगी, राइट. तो स्पीक स्लोली, दैट शुड बी योर स्टेप 2. अगर हम स्टेप 3 की बात करें ना, तो ये बहुत असेंशियल थिंग है. थिंक इन इंग्लिश. आई एम नॉट सेइंग स्पीक मोर इन इंग्लिश, आई एम सेइंग थिंक इन इंग्लिश. आप हिंदी में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, अब जो मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आप साथ साथ ट्राई कीजिए कि अगर मैंने ये सवाल पूछना होता, अगर मैंने ये चीज़ पूछनी होती, सीखना होता, बोलना होता, तो मैं कैसे बोलता. तो थिंक इन इंग्लिश. लाइक आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आपको आपके कल का शेड्यूल तो पता है ना, तो आप अपने कल के शेड्यूल को इंग्लिश में सोचो. लाइकवाइज I'll brush first in the morning, in the very morning. I'll wake up at 4. Then I'll go for brush. Then I'll go for bath. At 11 I'll go to bank. After that I'll come back home and I'll have my lunch, right. In the night I'll have dinner. Then I'll go to sleep. So ये basic things हैं. तो जब आप ये अपना बेसिक शेड्यूल को इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे, सीखना स्टार्ट कर देंगे, तो यही बेसिक थिंग्स हैं जो आपको आगे जाके बोलनी पड़ेंगी, राइट. तो दिस वुड बी आवर स्टेप 2. स्टेप 3 क्या होगा, लर्न जो फ्रेजेस जो फिक्स्ड हैं, उन फिक्स्ड फ्रेजेस को लर्न करना स्टार्ट कीजिए. लाइक स्टार्ट करते हैं हम, जैसे वेयर इज़ द. सपोज आपने बैंक जाना है, राइट. तो आपने एक फ्रेज जो है फिक्स्ड वो सीखा कि वेयर इज़ द. उसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं. वेयर इज़ द बैंक, वेयर इज़ द रेस्टोरेंट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही आप कुछ फिक्स्ड फ्रेज ले सकते हैं. कुड यू पास मी, कुड यू गिव मी. अब उसको पूरा कैसे करना है, कुड यू गिव मी अ मिनट, कुड यू पास मी द बॉटल ऑफ वाटर, राइट. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिक्स्ड फ्रेजेस हैं. जब आप फिक्स्ड फ्रेजेस को यूज़ कर लेंगे, इसके लिए भी पूरी एक लिस्ट है, यू कैन आस्क मी, इसके लिए भी पूरी एक लिस्ट है. तो आप एक 100-150 फ्रेजेस जो फिक्स्ड हैं उसकी एक लिस्ट जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तो उसके आगे आप n नंबर ऑफ थिंग्स लगा के पूरा एक फ्रेजेस को, पूरा एक सेंटेंस मेकअप कर सकते हैं, राइट. तो ये हमारे स्टेप हैं 4. 5वां स्टेप जो हमारे पास इसके बाद आता है ना, तब जाके आप ग्रामर सीखें. जब आप एक बार बोलने लग गए इंग्लिश, उसके बाद जाके आप ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर जाइए कि अच्छा इसका ये रूल था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी, ऐसे होगा, वैसे होगा, राइट. तो तब जाके आप ग्रामर के ऊपर जाइए. उससे पहले आपको ग्रामर के ऊपर इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप होगा क्या, आप बोर हो जाओगे, ठीक है. जब आप बोर हो जाते हो किसी चीज़ से, तो फिर आप उसमें दिल नहीं लगा पाओगे.
आप ज़बरदस्ती 2 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, 10 दिन पढ़ लोगे, 11वें दिन आप छोड़ दोगे उसको, आप बोलोगे मैं हिंदी पंजाबी में ठीक हूँ, मेरे से नहीं इंग्लिश हो रही, राइट। तो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो आपको इसमें ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं सोच पाऊँगा। जब आप पैदा हुए थे तब आपने सोचा था कि आप हिंदी पंजाबी बोल पाओगे, लेकिन आज बोल रहे हो, बहुत अच्छी बोल रहे हो। सेम इज़ द केस विद इंग्लिश ओनली। हिंदी पंजाबी आज आप 20 साल, 25 साल, 30 साल में आके आप बोल रहे हो कि हिंदी पंजाबी मैं अच्छी बोलता हूँ। आप उसको 30 दिन तो दीजिए, कम से कम 3 महीने जिए, 3 हफ्ते तो देके देखिए, क्या पता आप सीख जाओ। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप वीडियोस देखते हैं, आप देख के ज़्यादा सीखता है बंदा। तो आप वीडियोस देखते हैं तो आपको वीडियोस में समटाइम्स नई चीज़ें समझ आती, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10, 15, 20 मिनट की मेरी वीडियो होती है। आप अगर देखेंगे, हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप 15 से 20 मिनट अगर निकाल के मेरी वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। नहीं सीखोगे तो गिव मी द नेगेटिव कमेंट ऑल्सो, मेरे को नेगेटिव रिव्यू भी दोगे तो आई वुड टेक योर फीडबैक, डेफिनेटली आई विल टेक योर फीडबैक, राइट। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हमने एक एक वर्ड सीखा, लाइक थर्सडे सीखा या हमने हंगरी सीखा, है ना, ऐसे। तो उसके बाद हमने जैसे आई एम अलग अलग बोलते हैं, ऐसे इसको इकट्ठे कर देते तो वो बोलते हैं आई एम, नॉट आई एम, इट्स आई एम। तो जब ऐसे आप फ्रेजेस और चीज़ों को सीखोगे अलग अलग, फिर आप उनको जॉइंट करके एक सेंटेंस मेक करोगे। हाउ इट वुड बी, पहले हमने ओनली थर्स्टी बोला था, देन हम बोलेंगे आई एम थर्स्टी, देन हम इसको एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे, लाइक आई एम फीलिंग थर्स्टी, काइंडली गिव मी द बॉटल ऑफ वाटर। अब इसको बोलते क्या है लोग कि वाटर बोतल, ऐसे। दैट इज़ नॉट वाटर बोतल, दैट इज़ वाटर बॉटल, राइट। तो दैट इज़ अ प्रोनाउंसिएशन, इस पर भी मैं आ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा लेटर ऑन फिर वही चीज़ें चलेंगी। मुझे है कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं ना, मैं उनको एक बार कवर कर लूँ, सो दैट वो चीज़ आप बीच में छोड़ ना पाओ, राइट। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे डेली बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जब सेंटेंस मेक करना स्टार्ट कर रहे हैं तब आप ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब आप ग्रामेटिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश इन वेरी फ्लुएंट मैनर, राइट। तो सबसे एंड में जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, दैट वुड बी प्रोनाउंसिएशन। यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, लर्न फ्रेजल वर्ब्स, राइट, या लर्न इंग्लिश ईडियम्स, लर्न सम ऑफ द स्मार्ट वर्ड्स। आप इन चीज़ों पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर। जैसे होता है ना कि मतलब कि लेट्स हॉग ऑन समथिंग, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग डैम हंग्री, राइट। तो अब इसकी आप ट्रांसलेशन मत कीजिए। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और पंजाबी में तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो इंग्लिश में एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ को ट्रांसलेट मत करने बैठ जाना अपनी मातृभाषा में, वरना वो कुछ और ही बन जाएगा, राइट। तो ये इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप फिक्स्ड फ्रेजेस को अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद आप सेंटेंस मेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे आप लोगों के 3 सवाल कि कब होगा, मिस्टेक्स क्या होंगे, देन व्हाट इज़ द करेक्ट वे। ये 3 सवाल थे आपके जिसके मैंने आज आपको क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसके अलावा स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ हुआ, आपने पूछना हुआ, तो यू कैन ऑलवेज वेलकम। अगर मेरे को भी लगा कि कुछ और सवाल हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को एक और सेशन दूंगा। उसके बाद हम अपनी इंग्लिश स्टार्ट करनी, लर्न करनी स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, आई शुड स्टॉप ओवर हियर एंड मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर।